बिना सेवक के राजा, बिना राजा के सेवक। एक नगर के समीप किसी व्यापारी का नया मकान बन रहा था। वहां पर लकड़ी का काम करने वाले कारीगरों ने दो बड़े बड़े तख्ते बनाए थे। उन दो तख्तों के बीच में लकड़ी को पकड़कर काटा जाता था। वहां से बंदरों का एक झुंड गुजर रहा था। उसमें से एक बंदर जो बहुत शरारती था, उन दो तख्तों के बीच में खड़ा हो मजे से झूलने लगा। उसे झूलने में बड़ा ही आनंद आ रहा था। एक बार उसने पूरे जोर से छलांग लगाई। बस दोनों लकड़ी के तख्ते पूरी ताकत से उठे और बंदर उन दोनों के बीच में ऐसा जकड़ा कि निकलने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। बस उसके साथियों ने उसकी अंतिम चीख ही सुनी। इस प्रकार वो बंदर अपनी ही मूर्खता से मर गया। जो दूसरों के काम में अपनी टांग अड़ाता है, भाई उसका यही हाल होता है। इसलिए कहता हूँ कि इस शेर को भूल जाओ और अपनी चिंता करो। हमें झंझट में भला क्यों फंसे। दमनक ने उसकी बात से चिढ़कर बोला, तो क्या आप भोजन भट्टी हैं? ये ठीक नहीं। मित्रों का भला और शत्रुओं को हानि करने के लिए बुद्धिमान जन राजा का सहारा लेते हैं। पेट कौन नहीं भर लेता। जिनके जीते रहने से अन्य बहुत से लोग भी जीवित रह सके, उसी को जिंदा रहना चाहिए। अन्यथा क्या पक्षी भी चोट से अपना पेट नहीं भर लेता? जो प्राणी अपने पर, न पराये पर, न बंधु वर्ग पर, न दुखी पर दया करता है, उसका तो इस दुनिया में जीना बेकार है। नदी तट पर उस उपजे हुए घास का झुंड का जन्म भी सार्थक है, जिसको पकड़कर डूबता प्राणी भी किनारे पर आ जाता है। मनुष्य चाहे कितना ताकतवर हो, पर यदि उसकी ताकत प्रकट नहीं है तो लोग उसका अपमान ही करते हैं। क्योंकि लकड़ी के अंदर व्याप्त आग को तो सब लांघ जाते हैं, पर जब वो आग बाहर निकलती है तो उसके पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। करकट ने अपने भाई की बातों को बड़े ही धैर्य से सुना। फिर बोला, यह सब तो ठीक है, किंतु हम लोग सिंह की नगरी में अप्रधान हैं, फिर हमें इस बात से क्या प्रयोजन? देखो, कहा गया है, राजा के सामने जो अप्रधान बिगड़े दिमाग वाला बिना पूछे बोलता है, उसकी न केवल अवहेलना होती है, साथ ही वो अपमानित भी होता है। इसलिए अपनी ये बात वहां करनी चाहिए जहां कुछ फल हो, क्योंकि ऐसी जगह पर बात करने का ऐसा प्रभाव होता है जैसे सफेद कपड़े पर रंग का। दमनक ने करकट की बात को सुनते ही कहा, नहीं भाई, ऐसा ना कहो, क्योंकि अप्रधान भी यदि इस राजा की सेवा करे तो वो प्रधान बन जाता है। जो प्रधान राजा की सेवा ना करे तो वो अप्रधान बन जाता है। भाई दमनक, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुम्हें सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारा मालिक और उसका परिवार डरा हुआ है। उसके पास जाकर भय का कारण जानना, फिर संधि, विरोध, लड़ाई, हमला करना या चुप रहकर मौके की तलाश करना, किसी ताकतवर का सहारा लेना, राजनीति के दाव पेच हैं। मेरे भाई, इनमें से कोई भी दाव लगाया जा सकता है। मगर भाई, तुमने ये कैसे जाना कि हमारा मालिक डरा है? खरकट ने पूछा। मेरे भाई, कही हुई बात तो पशु भी जान लेते हैं, परंतु जो बुद्धिमान है वो बिना कही बात को भी चेहरे से जान जाते हैं। जैसा कि कहा गया है, आकार, मुख की बनावट, इशारा, चाल ढाल, बोल चाल, आंखों द्वारा मन के अंदर की बात जानी जाती है। इसलिए मैंने यह सब जान लिया है। मैं निडर होकर इस शेर के पास जाऊंगा और उससे पूरी बात कह दूंगा। मगर भाई, आपको तो अभी राज दरबार में जाना ही नहीं आता, तो आप कैसे जाएंगे? दमनक ने हंसकर बोला, वाह, मैं क्या राजा की सेवा करना नहीं जानता? पिताजी की गोद में खेलते हुए मैंने घर में आने वाले सारे साधुओं और विद्वानों से ज्ञान की बातें सुनी थी। वह सब की सब मैंने अपने दिल में बिठा ली है। सेवा वही है जो स्वामी के हित में करने वाली हो। इस प्रकार की सेवा केवल समझ ली जाती है। इसलिए विद्वानों को चाहिए कि सेवा द्वारा राजा को खुश रखकर उसकी सहायता ले, किसी दूसरे तरीके से नहीं।
अपने कर्तव्य का पालन करने वाला सदा राजा को अच्छा लगता है। जो वीर युद्ध के समय आगे आगे, नगर के पीछे पीछे और राजमहल के द्वार पर रहता है, राजा उसी को अच्छा लगता है। जो प्राणी यह जानती हुए भी कि मैं राजा की नजरों में अच्छा हूँ और राजा मेरी बात मानते हैं, फिर भी वो विधान और नियमों की उल्लंघना नहीं करता, वही बुद्धिमान होता है। वाह वाह भाई, बहुत खूब, यह बातें तो ठीक है। अब आप यह बताओ कि वहां जाकर पहले क्या पूछोगे? खरकट ने हंसते हुए पूछा। ये सब बातें तो बातों से ही निकलती हैं। जैसे अच्छी वर्षा होने पर एक बीज से दूसरा बीज पैदा होता है। किसी के मन में पाप होता है, उसकी जुबान मीठी होती है। किसी की जुबान कड़वी होती है पर मन मीठा, और किसी की बात भी अच्छी होती है और मन भी साफ। इसलिए मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिससे कोई बुरा प्रभाव पड़े। करकट कुछ देर सोच में डूबा रहता है। उसके पश्चात बोलता है, भाई, राजा लोग तो बड़ी कठिनाई से काबू आते हैं, क्योंकि वह सदा चापलूसों और खुशामदी करने वालों से घिरे रहते हैं। दमनक ने कहा, ये तो ठीक है, किंतु जैसी करनी वैसी भरनी। बुद्धिमान पुरुष अपना स्थान स्वयं ही बना लेते हैं। सेवक का अच्छा आचरण ही है कि वो अपने स्वामी की हर आज्ञा का पालन करे। करकट ने कहा, ठीक है, यदि भाई तुम्हारे यही विचार है तो तुम अवश्य करो। फिर दमनक हंसा और उस शेर की ओर चल पड़ा। शेर ने जैसे ही दमनक को देखा तो उसने अपने मंत्री से कहा कि देखो, वो हमारे पुराने मंत्री का पुत्र आ रहा है, उसे आदर से हमारे पास ले आओ। जैसे ही दमनक राजा के पास आया और उसने अपने सिर को झुकाकर प्रणाम किया। जंगल का राजा अपने पुराने मंत्री के पुत्र को देखकर बहुत ही खुश हुआ। अपने पास बैठाकर प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए पूछने लगा, कहो मित्र, कैसे हो? बहुत दिनों के पश्चात मिले। दमनक बड़े ही प्यार से बोला, महाराज, भले ही आप हमें भूल गए, किंतु हम आपको कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि हम आपके पुराने वफादार साथी हैं। आज जब हमने आपको दुख में घिरे उदास देखा तो हमसे नहीं रहा गया। ऐसी कठिनाई के समय तो इंसान को अपने पराये का पता चलता है। अपने कर्तव्य का पालन करना हमारा फर्ज है। महाराज, आप तो जानते ही हैं, यदि कोई राजा अपने सेवकों के गुण की कदर नहीं करता तो वह सेवक उसका साथ नहीं देता। ऐसे ही जब कोई राजा अपने बुद्धिमान सेवक को नीचे फेंकता है तो उसके मन में नफरत पैदा हो जाती है। इसमें उस सेवक का कोई दोष नहीं। आपने जो मुझसे पूछा है कि बहुत दिनों बाद आए, इसका उत्तर यही है कि जहाँ पर दाएं बाएं में कोई अंतर न हो, वहाँ पर बुद्धिमान रुके भी तो कैसे। जिस देश में जोहरी न हो, वहाँ पर सागर से निकलने वाले मोतियों की कीमत नहीं लगाई जा सकती। जहाँ मालिक सब नौकरों और उसकी योग्यता और अयोग्यता आदि का विचार न करके एक सा बर्ताव करता है, वहाँ पर बुद्धिमान सेवकों का दिल नहीं टूटता। न सेवक के बिना राजा और न राजा के बिना सेवक रह सकते हैं। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दमनक की ज्ञान भरी बातें सुनकर शेर ने बोला, अच्छा, ऐसा ही हो? तुम यदि कुछ करने योग्य हो अथवा नहीं, आखिर हमारे मंत्री के पुत्र हो, इसलिए जो कुछ भी कहना चाहते हो निडर होकर कहो। मैं तो केवल निवेदन ही करना चाहता हूँ देव। तो फिर संकोच क्यों? जो कहना है कहो। शेर ने हंसकर कहा, देखो मित्र, राजा का जो भी काम हो उसे सबके सामने नहीं, गुप्त में करना चाहिए, क्योंकि गुप्त बात 6 कानों में जाने से किसी भी मुसीबत का कारण बन सकती है। शेर ने दमनक की बात को बड़े ही ध्यान से सुना और बात उसके दिल को चुभी। फिर भी उसने अपने आँख से इशारा से वहां बैठे सब जानवरों को जाने का इशारा किया। सारे जानवर जैसे ही वहां से गए तो दमनक ने शेर की ओर देखकर कहा, हे जंगल के राजा, अब आप बताओ कि जब नदी के किनारे पानी पीने गए थे तो वापस क्यों आ गए?
शेर ने हंसकर बोला, वैसे ही। देखिए महाराज, इस बात को छुपाओ मत। यदि ये कहने योग्य नहीं है तो रहने दो। वैसे इस विषय में कहा गया है, औरत से, मित्रों से, युवा मित्रों से गुप्त विचार कुछ ना कुछ छुपा लेना चाहिए, परंतु ये उचित है अथवा नहीं, ऐसा सोचकर बुद्धिमान को चाहिए कि बड़े के अनुरोध पर गुप्त से गुप्त बात को भी स्वयं पर समय आने पर कह डाले। दमनक की बात सुनकर शेर सोच में पड़ गया, क्योंकि उसकी बात में वजन था। फिर वह सच्चा मित्र लग रहा था। मित्र के बारे में कहा गया है, सच्चे मित्र, वफादार नौकर, बुद्धिमान स्त्री, दयालु कोमल हृदय मालिक के आगे अपना रोना रोकर आदमी अपने दिल का बोझ हल्का कर लेता है। इसलिए शेर ने अपने मन की बात होठों पर लाते हुए कहा, भद्र, मैं इस जंगल से जाना चाहता हूँ। क्यों? जंगल के राजा होकर आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मेरे पुराने मित्र, मैं आपसे क्या छुपाऊं? वास्तव में जंगल में अद्भुत जंतु आ गए हैं, जिसकी गरज ही इतनी भयंकर है कि डर के मारे कलेजा हिल जाता है। सोचो उसकी शक्ति कितनी होगी। दमनक ने हंसकर शेर की ओर देखा, फिर बड़े ही अंदाज से कहने लगा, महाराज, आप उसकी गरज से ही डर गए? ये बात ठीक नहीं। कहा गया है, जल से बांध टूट जाता है, चौकस न रहने से गुप्त विचार प्रकट हो जाते हैं, चुगली करने से प्रेम टूट जाता है, और दुखी जन कठोर वचनों से अलग हो जाता है। यह बात याद रखने योग्य है कि अत्यंत उग्र और भयंकर शत्रु से मुठभेड़ होने पर भी जिसका कलेजा नहीं टूटता, वह राजा कभी भी हार का मुंह नहीं देखता। यह सब समझकर मालिक को धैर्य रखना चाहिए। इस प्रकार डरकर भागने से तो आपकी बदनामी होगी। पहले मैं भी समझता था कि वहां पर कोई भयंकर जानवर है, पर जब देखा तो धोखा था। वह कैसे? शेर ने हैरान होकर पूछा। आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।